ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारी जो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं ये है कि प्रियम्बल क्या है हमारी। तो प्रियम्बल हमारी ये लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख रखी है मैंने, आप लोग देख लीजिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution। ये हमारी हिंदी में भी मैंने लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं नई स्लाइड पे। इसका पहली चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? तो ये क्या है कि अ प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी जो प्रियम्बल है वो क्या दिखाती कि उसकी जो फिलॉसफी है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, मतलब उसका एक ओवरव्यू देती है। दूसरी चीज़, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। मतलब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसकी जो फ्रेमर्स थे, बनाने वाले थे, उनकी इंटेंशंस को बताती है। इसके पीछे जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, वो बताती है। और क्या बताती है? कोर वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। मतलब कि जो कंट्री है हमारी उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ये चीज़ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देती है। स्टेट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स देती है। डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन देती है, दिखाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल। Ideals behind the preamble to India's constitution were laid down by the Jawaharlal Nehru's objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 2020, 1947। जवाहरलाल नेहरू के आइडिया पर ही इसे बनाया गया है। दूसरा, आल्थो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द Constitution and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। कंपोनेंट्स क्या है कि इट इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बल दैट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, अथॉरिटी, वो किस में है? पीपल ऑफ इंडिया में है। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। प्रियम्बल ये डिक्लेयर करती है कि इंडिया एक सॉवरेन है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तीसरी चीज़, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रियम्बल कहती है कि जो जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी सभी के लिए मिलनी चाहिए और लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ बताती है। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। तो कीवर्ड्स हमारे देख ही सकते हैं। बी द पीपल है, जिसका मतलब क्या है? अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसमें? पीपल ऑफ इंडिया में है। सॉवरेन का मतलब क्या है कि दैट मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ऑन इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया जो है किसी के दबाव में नहीं है, कभी भी कोई दबाव नहीं करेगी, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल दबाव। वो स्वयं स्वतंत्र रहेगा। सोशलिस्ट, अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। मतलब देश को सोशलिस्ट होना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। और जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सेक्युलर, इंडिया जो है किसी भी धर्म के लिए धार्मिक स्टेट नहीं रहेगा। इंडिया सॉवरेन रहेगा, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन सभी धर्मों को वो बराबर ही सम्मान देगा, बराबर ही हेल्प करेगा। डेमोक्रेटिक, इंडिया में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों से होती है, ये चीज़ होती है, तो इसको डेमोक्रेटिक करते हैं। रिपब्लिक, ये भी सेम ही है कि इलेक्टेड बाय द पीपल लिखा हुआ है, ये भी सेम ही है। अब हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे अपनी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट यूनिटी एंड
among the citizens to build a great nation, promote harmony throughout the nation। ये चीज़ दी गई। जस्टिस क्या है? जस्टिस, it is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions, fundamental rights and DPSP, director principles of state policy provided by the Constitution of India। It comprises three elements, which is social, economic and political justice। जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए जस्टिस की व्यवस्था की गई, जो कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के नाम से है, और ये सोशलिस्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होते हैं। अब हमारी अगली चीज़ क्या है? सोशल जस्टिस क्या है? तो सोशल जस्टिस मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। मतलब सोशल जस्टिस जो है हमारा, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना ही जाति के, धर्म के, ना ही रिलीजन के आधार पर। इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, सभी लोग बराबर हों, अपनी वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस को बराबर रखें, ये चीज़ें हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, सभी का राजनीति में पूरा क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, चाहे वो खुद बने या फिर दूसरों को बनाए। इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी, सभी के लिए बराबर का अधिकार होगा। इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 ये बोलता भी है। लिबर्टी मीन्स लोगों को फ्रीडम मिले, लेकिन दूसरों का अधिकार जो क्या कहते हैं, छीन कर ना मिले। लोगों को फ्रीडम है लेकिन वो दूसरों का अधिकार नहीं ले सकते, ये चीज़ बोली गई है इसमें, क्योंकि दूसरों को भी लिबर्टी है। Fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all people। Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation। मतलब भाईचारा लोगों में बढ़ाना है। लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा जो कि इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, तो लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, अलग अलग नहीं हो सकती हैं। इसमें ये चीज़ लिखी गई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम ही बर्बाद होगा, कुछ नहीं है। स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल क्या है? तो बेरीबोरी केस में क्या कहा गया है? आर्टिकल 143(1) में कहा गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटेड टू बेरीबोरी यूनियन एंड इन एक्सचेंज द एनक्लेव्स विच वर डिसाइडेड फॉर कंसिडरेशन बाय द बेंच कंसिस्टिंग 8 जजेस। ये क्या है? प्रीएम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स बट इट नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो प्रीएम्बल है, जो बनाने वाले लोग मेकर्स हैं, उनके माइंड को खोलने की है, मतलब उनके माइंड को जानने की है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगला जो पार्ट है हमारा, इसमें क्या कहा गया है कि केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी और इन्होंने माना कि प्रीएम्बल है क्या है? एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी restriction or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of status and provisions of the Constitution. So it can be concluded that preamble is part of introductory part of the Constitution. Supreme Court has once again and preamble is the integral part of the Constitution, ये बोला गया है। हमारा अमेंडमेंट है, ये 2 अमेंडमेंट दिए गए हैं इसमें, सॉरी ये की है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसमें क्या गया है कि केशवानंद भारती केस में कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा गया है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इसमें जोड़ी गई है, 42nd अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।